हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 11 ऑफ क्लास 6, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या होता है। सोर्स ऑफ लाइट वो होता है जिस चीज़ से हमें लाइट मिलती है। कौन कौन सी चीज़ों से हमें लाइट मिलती है? टॉर्च हो गया, बल्ब, फायर, सन, स्टार्स, ये सब एक तरह का लाइट सोर्स है। अब ये जो सोर्स हैं ये एक नेचुरल होते हैं और दूसरे आर्टिफिशियल होते हैं। नेचुरल मतलब जो नेचुरली हमें मिले हैं नेचर से, और मैन मेड होते हैं जो हमने बनाए हैं, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन से हैं? सन है, स्टार्स, लाइटनिंग, फायरफ्लाइज, ये सब क्या है? एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और आर्टिफिशियल है जैसे टॉर्च, बल्ब, फ्लेम बाय मैचेस, मैच स्टिक जो जलाते हैं, कैंडल लाइट, लाइटर, या फिर लाइट फ्रॉम टीवी और मोबाइल, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल लाइट्स हैं। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाती है, टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और उसी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। इसीलिए रात में अंधेरे में हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं होती है। लाइट नहीं होगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं आएगी, और जिस वजह से हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अब देखते हैं हम कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं खुद से, जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, जैसे कि टॉर्च है, सन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, या फिर फ्लेम किसी भी गैस बर्नर की, या फिर मैच स्टिक्स हैं, फायरफ्लाइज जो जुगनू होते हैं वो, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, ये सब एग्जाम्पल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के जो खुद की लाइट इमिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लेकर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचकर हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं नॉन ल्यूमिनस, जो खुद लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं। दैट डू नॉट इमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि चेयर, पीस ऑफ वुड, रॉक, वॉल, टेबल, बुक, पेंसिल, मून। मून की भी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की जो लाइट है उससे रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है, उस पर सन की लाइट पड़ती है। ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास होने देते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर लाइट को पूरी तरीके से अपने से पास होने देता है तो वो कहलाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि एयर से लाइट पास हो सकती है। दूसरा है ग्लास या फिर वाटर, इन सब से भी लाइट पास हो सकती है। तो ये सब क्या है? एक तरह से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। हम ग्लास के एक साइड से दूसरी साइड में देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि लाइट पास हो रही है। लाइट पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक भी आ रही है। तो वही होता है कि जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो अपने से लाइट को पास होने देता है और किसी ऑब्जेक्ट पर गिरकर वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी ग्लास या एयर के थ्रू हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट
जो अपने से लाइट को पास होने नहीं देते हैं वो होते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट, जैसे कि हो गए वॉल, पेपर, रबर बॉल, रॉक, पीस ऑफ वुड, टेबल, बुक, पेंसिल, चेयर, मेटल्स या फिर मिरर। ये सब है ओपैक ऑब्जेक्ट, ये अपने से लाइट को पास होने नहीं देते हैं। ह्यूमन बॉडी भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम किसी भी लाइट के सामने देखिए, ये जैसे मैंने लाइट के सामने अपना हाथ रख दिया तो लाइट इससे पास होकर इधर नहीं दिख रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, शैडो फॉर्म हो रही है, लाइट इस पोर्शन में नहीं दिख रही है। तो ह्यूमन बॉडी भी क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपने से लाइट को पास होने तो देते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल लाइट पास होने देते हैं, जिस वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखते तो हैं लेकिन क्लियर नहीं दिखते हैं, थोड़े धुंधले दिखते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल्स है फॉग, बटर पेपर, स्मोक, सनग्लासेस। इन सब से हमें ऑब्जेक्ट तो दिखता है लेकिन जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल कलर या फिर ओरिजिनल उसकी इमेज है वो नहीं दिखती है। और क्या क्या हो सकते ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जैसे पीस ऑफ टिश्यू पेपर, एक सिंगल पीस से लाइट पास हो सकती है। एक ग्लास, कोई सा भी कलर्ड ग्लास होना, तो उससे भी क्या लाइट पास होगी लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगी, पार्शियल लाइट पास होगी। कोई से भी थिन फैब्रिक, एकदम पतला सा कोई कपड़ा, तो उससे भी लाइट पास होगी लेकिन पार्शियल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। देखिए ये 3 डायग्राम कंपैरिजन बताते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच। तो ये एक हो गया लाइट सोर्स, टॉर्च ले लिया है, और ये एक ग्लास मटेरियल लिया है और इस टॉर्च का लाइट इस ग्लास से पास कराया। तो क्या देखा कि जितनी लाइट एंटर हो रही है ग्लास में उतनी ही बाहर भी आ रही है। तो जितनी लाइट एंटर हो उतनी बाहर आए तो इस ऑब्जेक्ट को कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में टॉर्च लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट पर डालिए। ओपेक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई वुड है या पीस ऑफ थिक प्लास्टिक ले लिया, उस पर लाइट डाली तो बाहर कोई भी लाइट नहीं आई है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। थर्ड है, इसमें टॉर्च लाइट हमने एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट यानी एक सन ग्लास पर डाली है। तो इस केस में देखिए लाइट एंटर हुई लेकिन पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है, उसमें से कुछ लाइट है जो बाउंस बैक होकर, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई है, और कुछ लाइट वापस बैक ना जाकर क्रॉस होकर स्क्रीन पर या फिर इस साइड आ चुकी है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये 3 कंपैरिजन ध्यान में रखना कि जिनसे लाइट पूरी तरीके से पास हो जाए वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट, जिनसे पार्शियली पास हो वो कहलाते हैं ट्रांसलूसेंट, और जिनसे बिल्कुल भी पास ना हो वो कहलाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।